हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है भाई, राजस्थान जीके एवं पशुपालन के लिए, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन रहेगा और राजस्थान जीके को कवर करेंगे। बहुत ही शानदार जो पशुधन सहायक और कृषि पर्यवेक्षक के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाली भाई। फ्री में क्लास देख रहे हो आप, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी क्लास लाइव कराई जा रही है और समय समय पर आपके लिए क्लासें अपन लगा रहे हैं। तो आप प्रतिदिन क्लास के अंदर जुड़ा करें और बहुत शानदार तैयारी करें, अपनी तैयारी का आकलन करें, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन जुड़ा करें। तो एक आपके लिए भाई खास मोटिवेशन है कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजारों आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी एक दिन शोर मचाएगी। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त ये क्लास जो भाई देख रहे हैं उनके लिए एक और मोटिवेशन हो जाए भाई। बहुत ही शानदार मोटिवेशन है कि दूसरों को सोता देख मेरी आंखें जाग कर पढ़ दिए, वो एक दिन इतिहास रच दिए। मतलब दूसरे सो रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, मतलब आप एक दिन कामयाब होने वाले हो। तो ये भी आपके लिए मोटिवेशन था, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो आपको मोटिवेशन के जरिए थोड़ी एनर्जी हो जाए भाई क्लास के अंदर। और क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त, कि निम्न में से कौन सा जो शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन थे भाई। शूद्र मुक्ति जो पुस्तक लिखी वो किसके द्वारा लिखी गई भाई, ये आपको बता देना भाई। जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक कर दो भाई। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन लग रही है, ये ध्यान में रखना। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हो और इसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको 13 जून तक LSA एग्जाम होने वाला है, वहां तक तो आपको क्लास प्रतिदिन मिलेगी। इसलिए भाई LSA एग्जाम वाले तमाम विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त इसका आंसर हो जाएगा भाई अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को राइट करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर 4 राइट करेंगे भाई। शूद्र मुक्ति पुस्तक किसने लिखी, अर्जुन लाल सेठी ने लिखी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त। साथ साथ में आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर भी बताना है ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए भाई। स्वतंत्र सेनानी केसरी सिंह बारट है जिनका पेंदरमा कहां पर बना हुआ भाई। केसरी सिंह बारट का पेंदरमा कहां पर बना हुआ है। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब इसका आंसर राइट कर दो भाई, राइट बता दो भाई। तो राइट भाई सेकंड ऑप्शन होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही जो स्वतंत्र सेनानी थे भाई केसरी सिंह बारट का पेंदरमा बना हुआ है भाई, शाहपुरा भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा वाले जो भी सुन रहे वहां पर ही भाई बना हुआ है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर केसरी सिंह बारट का पेंदरमा। बहुत ही शानदार भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीर भारत सभा की स्थापना जो 1910 में हुई किसके द्वारा की गई। वीर भारत सभा की स्थापना हुई 1910 में हुई, किसके द्वारा की गई भाई, किन्होंने की थी, यह आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ भाई, जल्दी से देख के आंसर को राइट मार लो। तो राइट होगा भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा, केसरी सिंह बारट ही होगा भाई। केसरी सिंह बारट होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा भाई। केसरी सिंह बारट द्वारा 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना की थी भाई। ध्यान में रखेंगे भाई, भूलेंगे नहीं, ध्यान में रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी। क्रांतिकारी दल के सदस्य जो लॉर्ड हॉर्डिंग पर हत्या के मामले में जो बम फेंका था दिल्ली के अंदर, वो किनके द्वारा प्रयास किया गया था, यह आपको बताना भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्वतंत्र सेनानी से ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये टॉपिक अपना कवर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार भाई, बता दो राइट आंसर बता दो। तो जोरावर सिंह बारट हो जाएगा भाई। जोरावर सिंह बारट के द्वारा ही प्रयास किया था लॉर्ड हार्डिंग को बम से उड़ाने का और उनको हत्या का प्रयास किया था भाई। ऑप्शन नंबर 1 को राइट करेंगे भाई, 1 को राइट कर देंगे, जोरावर सिंह बारट। अगला क्वेश्चन क्या आ गया भाई, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से क्रांतिकारी जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए भाई। अंग्रेजों के कभी पकड़ में आई नहीं। अंग्रेजों ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन ऐसे भी भाई स्वतंत्र सेनानी थे राजस्थान के जो कभी पकड़ में नहीं आए। ये आपको बताना भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो आपको राइट आंसर बताना भाई, गलत मत बताना भाई, क्योंकि आपके लिए सही आंसर एक मोटिवेशन देता है और गलत आंसर आपका मूड खराब करता है और क्लास में आपको पढ़ने का भी मन कम हो जाता है। तो आंसर राइट करेंगे भाई। तो राइट आंसर होगा 3rd ऑप्शन, जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट ही हो गए जो आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए भाई। बहुत ही शानदार। अब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को बरेली जेल में अनुष्मानिक यातनाएं के कारण मृत्यु हो गई भाई।
जेल के अंदर बरेली एक जेल है, वहाँ पर अनुष्मानिक्स मतलब यातनाएं दी गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई भाई। जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई भाई। ऐसे भी स्वतंत्र सेनानी थे जो इतने लड़ते लड़ते एक दिन उनका जेल में ही मृत्यु हो गई भाई। कौन थे आपको ये बताना भाई, जल्दी से देख के बताओ भाई। ऑप्शन को राइट आंसर मारो, राइट आंसर मारो भाई, राइट आंसर को टिक कर दो भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रताप सिंह बारठ थे, प्रताप सिंह बारठ थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा भाई। बहुत ही शानदार। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से उत्तर भी साथ साथ में बताना है ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो भाई। ऐसे नहीं है कि भाई आपको बैठे रहना है भाई, साथ साथ में उत्तर भी बताना। मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से उत्तर भी जरूर देखूंगा, आपको रिप्लाई भी जरूर करूंगा, तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से उत्तर भी बता देना भाई। राजस्थान के क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में शहीद हो गए भाई, कौन थे भाई? राइट आंसर टिक कर दो भाई। राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ, जो 22 वर्ष की उम्र में जेल के अंदर शहीद हो गए भाई, प्रताप सिंह बारठ। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला भाई, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ सवाल है। राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता भाई? राजस्थान के लोक नायक, शेर ए राजस्थान, राजस्थान के लोक नायक किन्हें जाना जाता है? ध्यानपूर्वक देख के बताएंगे भाई, सही आंसर बताएंगे, सारे विद्यार्थी सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर जयनारायण व्यास होगा, जिसे शेर ए राजस्थान या राजस्थान के लोक नायक कहते हैं भाई। धनु है, धनी भी कहा जाता है इन्हें, जयनारायण व्यास को। बहुत ही शानदार, थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है भाई कि अखंड भारत समाचार पत्र के प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया भाई? कौन थे भाई? जल्दी से देखो, ऑप्शन को देख लेना है, चारों ऑप्शन को देख लेना, आराम से देख लो, आपको टाइम साथ में दिया जाएगा और सही आंसर को राइट बता देना भाई। तो राइट आंसर होगा भाई जयनारायण व्यास। अखंड भारत समाचार पत्र भी जयनारायण व्यास ने लिखा था भाई, जयनारायण व्यास राइट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट होगा भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है भाई कि जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई भाई? जैसलमेर का गुंडा राज किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई, ये आपको बता देना भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये तो भाई ऑप्शन नंबर भाई थर्ड ऑप्शन होगा कि सागरमल गोपा के द्वारा जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी गई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा का जो निवास स्थान कहाँ था, किस जिले के निवास स्थान था, वहाँ का जिला कौन सा था भाई? वो जिले का नाम बता देना भाई। तो सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के थे भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड को राइट करेंगे क्योंकि उन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक भी लिखी और ये जैसलमेर के भी निवासी थे और इनको जेल के अंदर यातनाएं देने के कारण इनकी भी मृत्यु हो गई थी भाई। जेल के अंदर इनको भी यातनाएं देने के कारण इनकी भी मृत्यु हुई थी भाई, ये भी ध्यान में रखना भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास। ऑप्शन नंबर देख लो और राइट आंसर टिक कर दो भाई। बाल मुकुंद बिसा को कहा जाएगा, बाल मुकुंद बिसा को कहा जाएगा राजस्थान का जतिन दास, बाल मुकुंद बिसा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये तो बार बार एग्जाम में हुआ, ये तो भाई आरपीएससी और राजस्थान अधिनियम बोर्ड का बहुत ही शानदार और प्रिय क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान का किसान आंदोलन के जनक किससे कहा जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किससे कहा जाता है भाई? ये आपको बता देना भाई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेगा भाई, कोई भी गलत नहीं करेगा ये। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेंगे भाई, विजय सिंह पथिक को कहा जाता है राजस्थान का किसान आंदोलन के जनक। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। इनके बचपन का नाम भूप सिंह था, भूप सिंह था, ये भी ध्यान में रखेंगे भाई। इनके बारे में और भी विशेषताएं वो भी आपको ध्यान में रखनी है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि मोतीलाल तेजावत जो किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल जो तेजावत थे, जो भीलों का मसीहा कहा जाता भाई मोतीलाल तेजावत को, वो कहाँ के निवासी थे? ये आपको बता देना भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई।
जल्दी से देखो और आंसर को टिक लगाओ, आंसर को टिक लगाओ भाई। तो कौन सा होगा? कोलियारी उदयपुर होगा भाई, कोलियारी उदयपुर हो जाएगा, जो मोतीलाल तेजावत का मूल निवासी वहाँ के थे भाई, कोलियारी उदयपुर के थे भाई। कोलियारी इनका गांव था और उदयपुर जिला हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? ध्यान से देखेंगे और राइट आंसर करेंगे भाई टिक, राइट आंसर को टिक कर देंगे भाई। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही होगा भाई, हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई, हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। देखो भाई, आपको भाई इस क्लास को जो भी देख रहे हैं भाई, इस चैनल को भाई सब्सक्राइबर कर देना भाई, लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि ये क्लास आपको प्रतिदिन देखने को मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल से जुड़ना है। और एग्रीकल्चर के तमाम विद्यार्थी जो देख रहे हैं उनके लिए तो ये चैनल रामबाण सिद्ध होने वाला भाई। अपन जेट एग्जाम के लिए, सीयूटी एग्जाम हो गया, एलएसए एग्जाम हो गया, और कृषि परीक्षा के लिए और भी एग्जाम जैसे एओ हो गया, AA हो गया, उनके लिए अपन प्रतिदिन क्लासें लगाने की कोशिश करेंगे। और आपको प्रतिदिन अच्छे से अच्छे कंटेंट टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ना है, ताकि आपको टेलीग्राम पर भी अपन क्विज करवा रहे हैं, वहाँ प्रतिदिन आपको नोट्स भी भेज रहे हैं, और भी कोई नोटिफिकेशन हो रहा है तो वो भी आपको भेज रहे हैं। एग्जाम की अपडेट न्यूज है वो भी आपको मिल रही है। तो आपको भाई टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से भी जुड़ना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे देंगे और आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। और चैनल को सभी विद्यार्थी भाई सब्सक्राइबर कर देंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। निम्न में से कौन सी गाय की बारवाक नस्ल है भाई? अब एनिमल हस्बेंड्री के सवाल कर देते हैं भाई, एनिमल हस्बेंड्री के सवाल कर देते हैं। गाय की बारवाक नस्ल कौन सी है भाई? ये आपको बता देना भाई। राजस्थान की बारवाक गाय की नस्ल है जो सबसे ज़्यादा बारवाक के रूप में भाई मानी जाती है, वो कौन सी है भाई? नागौरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ को राइट करेंगे भाई, नागौरी होगा भाई। और भारत के अंदर पूछ ले तो भारत के अंदर अमृत महल हो जाएगी भाई, अमृत महल जो सबसे ज़्यादा बारवाक नस्ल मानी जाती है। और नागौरी की प्रमुख विशेषता है ये भाई कद काठी और तेज दौड़ने के लिए, और नागौरी बैल जो पैर सीधे रहते हैं और बहुत ही तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है भाई। राजस्थान के नागौर जिले के अंदर पाई जाती है नागौरी नस्ल, और जोधपुर के आसपास जिलों में भी पाई जाती है। ये सभी ध्यान में रखेंगे आप। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है भाई कि वसा की मात्रा भैंस के किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? मतलब वसा सबसे ज़्यादा किस भैंस के नस्ल में पाई जाती है भाई? कौन सी भैंस की नस्ल है वो आपको बता देना भाई, जिसके अंदर फैट सबसे ज़्यादा होता है, फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा है। सुरती होगी, महसाणा होगी, मुर्रा होगी, या जाफराबाद, अरे अपने बदावरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखो और राइट आंसर को टिक कर दो। राइट आंसर क्या होगा भाई? तो बदावरी होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बदावरी के अंदर लगभग 12 से 14% रहती है, लगभग 12 से 14% के आसपास फैट परसेंटेज रहता है जो बदावरी के अंदर, ये ध्यान में रखना है। और मुर्रा के अंदर तो 7% रहता है, लगभग 7%। लेकिन दूध की मात्रा सबसे ज़्यादा भैंस के अंदर पूछ ले तो मुर्रा बताना लगभग 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात के अंदर इसका दूध रहता है, जो सबसे ज़्यादा है। भैंसों के अंदर सबसे ज़्यादा दूध है भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो पुराने पेपर है उनके अकॉर्डिंग आपकी क्लास चल रही है। तो इस क्लास के अंदर तो सारे क्वेश्चन टॉप है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हसियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? मतलब हसियाकार सिंह जैसे कि पूछ ले कि अपने जो रहता है दराती नुमा हसियाकार सिंह, इसे कह देंगे। इस प्रकार के सिंह किस भैंस में पाए जाते हैं ये आपको बताना भाई। तो ये सुरती के अंदर रहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, सुरती हो जाएगी भाई। ये सुरती कहाँ पाई जाती है? ये आनंद, बड़ौदा, महसाणा, गुजरात के आसपास पाई जाती है। गुजरात की प्रमुख नस्ल है भाई। लगभग 7.5% के आसपास इसमें वसा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसको फर्स्ट को राइट करेंगे भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर भी देंगे, और जो भी आंसर पूरा देगा उनका मैं कमेंट सेक्शन में आंसर भी जरूर दूंगा और उनसे बात भी करूंगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है भाई? बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है भाई? बकरियों में भी सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है भाई तो जमुनापरी।
कौन सी परी? जमुना परी, जो सबसे बड़ी बकरी मानी जाती है भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड को राइट करेंगे, थर्ड ऑप्शन राइट कर देंगे भाई। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भेड़ में समागम की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? भेड़ में समागम की क्रिया या मैथुन की क्रिया पूछ लेंगे तो वो किसकी क्रिया के द्वारा होती है भाई? सर्विंग होती है, टपिंग होती है, कवरिंग होती है या कपलिंग होती है? जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक करो भाई। तो भेड़ के अंदर हो जाएगी भाई टपिंग, टपिंग हो जाएगी, टपिंग। सर्विंग किसके अंदर होती है? तो सर्विंग रहती है गाय के अंदर, भैंस के अंदर और बकरी के अंदर रह जाएगी। टपिंग रहती है भेड़ के अंदर, कवरिंग रहती है घोड़ी के अंदर और कपलिंग रहती है सूअर के अंदर। ये तभी सभी आपको शब्दावली आनी चाहिए, शब्दावली सारे पशुओं की आनी चाहिए। ये सवाल आपको एनिमल हस्बेंड्री में जो भी एग्जाम रहता है उसके अंदर देखने को मिल जाता है भाई। तो शब्दावली सभी पशुओं की आनी चाहिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि अविकालीन नस्ल किसकी है भाई? अविकालीन नस्ल किसकी है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड को ही राइट करेंगे भाई। ये दो ही नस्लें निकली है जो अविकानगर टोंक के द्वारा, कसवरी के द्वारा निकली गई। जो भेड़ की नस्ल है अविकालीन और अविवस्त्र, अविकालीन और अविवस्त्र भेड़ की नस्ल है भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड को राइट करेंगे, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI, NDRI कहाँ है? जल्दी से देख के राइट करो। तो ये करनाल हरियाणा के अंदर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, करनाल हरियाणा हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा, NDRI करनाल हरियाणा। और NDDB कहाँ है? ये आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है जरूर, लेकिन आपको जानकारी दे दूं तो NDDB जो आनंद गुजरात के अंदर है, आनंद गुजरात के अंदर। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। और बरेली इज्जतनगर यूपी के अंदर क्या है? के अंदर ये पक्षी अनुसंधान संस्थान जो बरेली इज्जतनगर यूपी के अंदर है, ये भी ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर में सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी बता देना भाई। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ सवाल है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर के अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। इसकी स्थापना हुई थी भाई 20 अक्टूबर 1993 में, 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। इससे पहले आपको एक शानदार जानकारी दे दूं भाई, पशुधन सहायक के लिए अपन प्रतिदिन क्लास लगा रहे और कृषि प्रवेश के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास ये लग चुकी है। और ये क्लास जिसने भी नहीं देखी है तो ये जाकर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये क्लास। और भी आपको जो प्लेलिस्ट बनी रखी है तो उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल को प्रतिदिन देख सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी क्लास प्रतिदिन लगाई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। और जिस भाई ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइबर जरूर कर ले, ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी मिले और प्रतिदिन आपको क्लास देखने को मिले। बहुत ही शानदार आज के लिए।